क्या आप भी यह मानते हैं कि सच्ची खुशी केवल धन, सफलता और भौतिक चीजों में ही छिपी होती है? क्या आपने कभी सोचा है कि जिन चीजों के लिए आप हमेशा भागते रहते हैं, क्या वही आपको असली सुख दे सकती है? एक ऐसी कहानी सुनिए जो आपको यह समझने में मदद करेगी कि असली सुख कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके अंदर और आपके पास पहले से ही है। ये कहानी न केवल आपके सोचने का तरीका बदल देगी, बल्कि यह आपको यह भी सिखाएगी कि कैसे अपने वर्तमान को पूरी तरह से जीकर आप सच्चे आनंद को पा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए उस सफर के लिए जो आपको जीवन के सबसे बड़े राज से रूबरू कराएगा। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने अपने चैनल बोधि शिक्षण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कभी भी ऐसी बेहतरीन और जीवन बदलने वाली वीडियोस मिस न करें। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। वह जब भी किसी धनी व्यक्ति को देखता तो मन ही मन बोलने लगता और कहता, हे भगवान, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? इन अमीर व्यक्तियों को देखो, ये लोग कैसे ढंग से जीवन का आनंद ले रहे हैं, और एक मैं हूं जो हर रोज एक एक पैसे के लिए तरसता हूं। मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है और ये लोग पैसे बर्बाद कर रहे हैं। हे भगवान, मुझे भी अमीर बना दे। एक दिन वह व्यक्ति इसी तरह बोल रहा था। तभी उसके पास से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उन भिक्षु ने उस गरीब व्यक्ति की सारी बातें सुन ली। फिर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति के पास आए और बोले, क्या बात है? भिक्षु बोले, तुम इतने परेशान क्यों हो? इतने दुखी क्यों लग रहे हो? क्या कोई तकलीफ है तुम्हें? तभी वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास तो खाने के लिए पैसे भी नहीं बचते। मैं एक एक पैसे के लिए तरसता हूं। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं सुखी होना चाहता हूं। मुझे सुखी होना है। मुझे अमीर होना है। हे गुरुवर, क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मैं जल्द से जल्द अमीर हो जाऊं और मेरे पास किसी चीज की कोई कमी न रहे? उस व्यक्ति की यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसकी ओर ध्यान से देखा और फिर बोले, भंते, तू मेरे साथ चल। इतना कहकर भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को एक अमीर व्यक्ति के घर ले गए। उस घर को देखकर गरीब व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह भिक्षु से बोला, हे गुरुवर, इतना अमीर होने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। यदि मेरे पास इतने पैसे हों तब तो क्या ही बात है। इस घर में तो कितना आनंद आता होगा, गरीब व्यक्ति ने कहा। यह सुनकर भिक्षु मुस्कुराने लगे और बोले, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहां लाया हूं। इतना कहते हुए भिक्षु उस व्यक्ति को घर के मालिक के पास ले गए। फिर उस अमीर व्यक्ति से बोले, तुम्हारे पास इतनी धन दौलत है, इतना आलीशान घर और सारे ऐशो आराम हैं, क्या तुम सुखी हो? यह सुनकर अमीर व्यक्ति जरा मायूस होकर बोला, हे गुरुवर, कैसा सुख? केवल धन दौलत होने से सुख नहीं आ जाता। मैं तो जन्म से ही अंधा हूं, और एक अंधे के जीवन में सुख कैसे हो सकता है? सुखी तो वे लोग हैं जिनके पास आंखें हैं। जो लोग इस संसार की खूबसूरती को देख पा रहे हैं, इसे आंख भर निहार पा रहे हैं। हे गुरुवर, मैं तो बस इतना चाहता हूं कि केवल कुछ पलों के लिए ही सही इस संसार को देखने का अवसर मिले। मैं कम से कम एक बार अपने माता पिता और रिश्तेदारों को देख सकूं। इसके लिए चाहे मुझसे मेरी पूरी दौलत ही क्यों न ले ली जाए, मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं इतना दुखी हूं जितना और कोई नहीं हो सकता। हे ईश्वर, आपने मुझे अंधा क्यों बनाया? तभी बौद्ध भिक्षु ने उस गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा अवसर है। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे एक और धनी व्यक्ति के घर ले गए। इस धनी व्यक्ति का घर पहले वाले से भी ज्यादा विशाल और भव्य था। यह देखकर गरीब व्यक्ति हैरानी से बोला, अरे अरे, इतना आलीशान घर मैंने आज तक नहीं देखा। भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को लेकर उस धनी व्यक्ति के पास पहुंचे और बोले, आप तो बहुत सुखी होंगे। आपके पास इतना आलीशान घर, इतनी धन दौलत और सारे ऐशो आराम हैं। आपको तो किसी चीज की कमी नहीं होगी। आप अवश्य ही बहुत सुखी होंगे। ये सुनकर वह धनी व्यक्ति मायूस होकर बोला, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं गुरुवर? आप तो जानते हैं कि मेरे दोनों हाथ काम नहीं करते। मैं अपाहिज हूं। ये जो इतनी धन दौलत आप देख रहे हैं,
इसे देकर भी मैं अपने हाथ वापस नहीं पा सकता। ऐसे में यह धन दौलत मेरे किस काम की? इससे तो अच्छा होता कि ईश्वर ने मुझे गरीब बनाया होता, लेकिन कम से कम मेरे दोनों हाथ सही दिए होते। न जाने भगवान ने मुझे क्यों अपाहिज बना दिया। जितना दुखी मैं हूं, उतना दुखी और कोई नहीं होगा। तभी बौद्ध भिक्षु ने फिर से उस गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, भंते, तुम्हारे पास एक और मौका है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, यदि तुम चाहो तो अपने दोनों हाथ देकर इस अमीर व्यक्ति की सारी धन दौलत ले सकते हो। क्या कहते हो? क्या तुम तैयार हो? और इस बार तो तुम्हें अपनी आंखें भी नहीं देनी होंगी। तुम्हारी आंखें तुम्हारे साथ ही रहेंगी। यह सुनकर गरीब व्यक्ति घबरा गया और बोला, अरे महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? एक अपाहिज होकर मैं इस धन दौलत का क्या करूंगा? क्या आपके पास कोई ऐसा अमीर व्यक्ति नहीं है जिसका पूरा शरीर स्वस्थ हो और जिसके पास बेशुमार धन दौलत भी हो? तब बौद्ध भिक्षु ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक तीसरे अमीर व्यक्ति के पास ले गए। इस अमीर व्यक्ति का अपना एक महल था। यह देखकर गरीब व्यक्ति आश्चर्य से बोला, हे गुरुवर, यह तो अवश्य ही बहुत सुखी होगा। इसके पास इतना आलीशान महल है, इतनी सारी धन दौलत है। यह अवश्य ही बहुत खुश रहते होंगे। इनका जीवन तो आनंद में होगा। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए उस गरीब व्यक्ति को उस धनी व्यक्ति के पास ले जाकर कहा, आप तो अवश्य ही खुश रहते होंगे, क्योंकि आपके पास इतना आलीशान महल और इतनी सारी धन दौलत है। आपके पास तो सारी सुख सुविधाएं भी हैं। आपका जीवन तो आनंद में बीतता होगा। इसके जवाब में वह अमीर व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, कैसा आनंद! मुझ जैसा दुखी इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। मैं आज बहुत दर्द में हूं। मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दे दिया है। वह किसी और से प्रेम करती है जो मुझसे भी अमीर है। आज मुझे समझ आया कि यह धन दौलत कभी किसी को सुख दुख नहीं दे सकती, और जब मन में दुख हो तो यह धन दौलत किस काम की? मुझसे सुखी तो वह गरीब इंसान होगा जिसकी पत्नी कम से कम उसके साथ तो है, वह उसके साथ वफादार तो है। आज मैंने तय कर लिया है कि मैं अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कर दूंगा। यह सुनकर वह भिक्षु उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, इससे पहले कि तुम ऐसा कदम उठाओ, कम से कम मुझे भोजन तो करा जाओ और भोजन की व्यवस्था करो, और साथ में कुछ कांच के टुकड़े भी ले आना। वह धनी व्यक्ति सभी साधु संतों का बहुत आदर करता है, इसलिए वह उन बौद्ध भिक्षु की बात मान जाता है। लेकिन वह यह नहीं समझ पाता कि आखिर उन बौद्ध भिक्षु ने खाने के साथ कांच के टुकड़े क्यों मंगवाए हैं। लेकिन जैसा कि उन बौद्ध भिक्षु ने कहा था, वह अमीर व्यक्ति उसी प्रकार खाने की व्यवस्था कर देता है। वह भोजन के साथ कुछ कांच के टुकड़े लेकर उन बौद्ध भिक्षुओं के पास पहुंचता है। तभी वह बौद्ध भिक्षु, वह गरीब व्यक्ति और वह धनी व्यक्ति तीनों एक साथ भोजन करने बैठते हैं। और उसी समय बौद्ध भिक्षु कुछ कांच के टुकड़े उठाकर उस अमीर व्यक्ति के भोजन में मिला देते हैं और उससे कहते हैं, लो, अब तुम इसे खा सकते हो। वह अमीर व्यक्ति अचंभित हो गया और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप यह क्या कह रहे हैं? इस खाने में तो कांच के टुकड़े आपने मिलाए हैं। इस भोजन को मैं कैसे खा सकता हूं? यदि यह भोजन मैं करूंगा तो इससे मुझे बहुत तकलीफ होगी और हो सकता है कि मेरी मृत्यु भी हो जाए। तभी वह भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें यह बात तो समझ में आ गई, लेकिन तुम्हें यह बात नहीं समझ में आती कि अगर इस भोजन को खाना है तो इस भोजन के कांच के टुकड़ों को तुम्हें निकालकर अलग करना ही होगा। तभी यह भोजन तुम्हारे खाने योग्य बनेगा और तब यह भोजन तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देने वाला, बल्कि तुम्हें सुख ही प्रदान करेगा। इस पर वह अमीर व्यक्ति अचरज में उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, ऐसे लोग जो कांच के टुकड़े के समान हैं, यदि तुम उनके साथ चिपके रहोगे तो तुम्हें दर्द तो अवश्य ही होगा। जिस प्रकार यह कांच का टुकड़ा मिला हुआ भोजन तुम्हें दर्द प्रदान करेगा, वैसे ही उन लोगों के साथ रहने से तुम्हें दुख मिलेगा। इसलिए इसका समाधान तो यही है कि तुम इन कांच के टुकड़ों को भोजन से अलग कर दो और जो है उस पर ध्यान दो। अर्थात तुम उन लोगों को भूल जाओ जो तुम्हारे जीवन में नहीं हैं और उन लोगों पर ध्यान दो जो इस समय तुम्हारे साथ हैं। जैसे कि तुम्हारी पुत्री, वह भी तो तुम्हारे प्यार की भूखी है। क्या तुम्हारा यह कर्तव्य नहीं है कि तुम उसका ख्याल रखो?
उसकी परवरिश करो। आगे भिक्षु उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, सुख तो तुम्हारे पास ही है, बस इन कांच के टुकड़ों को अर्थात अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या करने का यह विचार अपने मन से निकाल दो। यह कांच के टुकड़ों से मिला हुआ भोजन के समान ही होगा और इसका परिणाम भी बहुत भयानक होगा। वह भिक्षु इतना कहकर शांत हो गए और उस अमीर व्यक्ति को भी उन भिक्षु की बात समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत ही उन बौद्ध भिक्षु के चरण छुए और वह अमीर व्यक्ति कहने लगा, हे गुरुवर, आपने मुझे पाप करने से बचा लिया है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। उसके बाद वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को लेकर आगे की ओर निकल जाते हैं। तभी रास्ते में वह गरीब व्यक्ति उन भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, क्या इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो सुखी हो? तब वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, भंते, आखिर तुम सुखी क्यों नहीं हो? इस पर वह गरीब व्यक्ति कुछ देर के लिए सोच विचार करता है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, क्योंकि तुम्हें वह चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास धन नहीं है और तुम्हें धन चाहिए। तुम अमीर होना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें सुख देगा, लेकिन तुम इस वास्तविकता को भी भूल रहे हो कि बाद में तुम्हें दुख भी वही देगा। जैसे कि जब हम पहले एक अमीर व्यक्ति के पास पहुंचे थे तो उसके पास आंखें नहीं थीं। उसके पास जो नहीं था वह उसके लिए बिलक रहा था, जबकि उसके पास तो बेशुमार धन दौलत थी और उसका पूरा शरीर भी पूरी तरह से स्वस्थ था, लेकिन उसका ध्यान उस पर नहीं था। वह उसे छोड़कर उन चीजों के पीछे भाग रहा था जो उसके पास नहीं थी। इसी तरह से दूसरे अमीर व्यक्ति के पास आंखें थीं, धन दौलत भी थी, लेकिन हाथ नहीं थे। इसी प्रकार जो चीज उसके पास थी वह उसका आनंद नहीं ले रहा था, बल्कि वह तो इस दुख में था कि उसके पास हाथ नहीं है। और ठीक इसी प्रकार से तीसरा अमीर व्यक्ति भी दुखी था, क्योंकि उसके पास तो धन दौलत भी थी, ऐशो आराम भी था और उसके पास तो उसका पूरा शरीर भी था। वह पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त भी था, लेकिन फिर भी वह दर्द में था, क्योंकि उसे उसकी पत्नी ने धोखा दे दिया था, जो उसकी कभी हो ही नहीं सकती थी। जो स्त्री केवल धन के लिए किसी और के साथ भाग जाए, क्या वह उसका साथ कभी दे सकती थी? नहीं। लेकिन उस अमीर व्यक्ति के पास जो था, अर्थात उसकी पुत्री, वह उसके बारे में सोच ही नहीं रहा था। आगे वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, अमीर गरीब होने से दुख और सुख का कोई मतलब नहीं होता। अमीर हो या गरीब, हमारे दुखी होने का एकमात्र कारण यही होता है कि हम हमेशा उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास हैं ही नहीं, और जो वर्तमान में हमारे पास है हम उस पर ध्यान ही नहीं देते और ना ही उसका आनंद ले पाते हैं। हम तो केवल भविष्य में घूमते रहते हैं, भूतकाल में अटके रह जाते हैं, और यह सारी गलतियां हम वर्तमान की जमीन पर करते हैं। यही कारण है कि तुम कभी आनंदित हो ही नहीं पाते, तुम कभी खुश नहीं रह पाते, क्योंकि जो आनंद का समय है, अर्थात वर्तमान का समय, वह तो यूं ही नष्ट हो जाता है। तभी आगे वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, भंते, तुम मुझे यह बताओ, क्या तुम्हारे पास उन तीनों अमीर व्यक्तियों के दुखों में से कोई एक भी दुख है? तभी वह गरीब व्यक्ति सोच विचार कर उन भिक्षु से कहता है, नहीं गुरुवर, मेरे पास उन अमीर व्यक्तियों के दुख में से कोई भी दुख नहीं है। इस पर भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, तो फिर तुम दुखी क्यों हो? इसका जवाब देते हुए वह गरीब व्यक्ति उन भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, भले ही मैं उनके मुकाबले सुखी हूं, पर क्या धन कमाना या धन प्राप्त करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए? क्या मुझे अपने वर्तमान को इसी तरह से स्वीकार कर लेना चाहिए? क्या मुझे हमेशा इसी तरह से गरीब रहना चाहिए? तभी मुस्कुराते हुए वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, वर्तमान में, वर्तमान क्षण का आनंद लो, वर्तमान में ही ऐसे कर्म करो जिससे तुम्हारा भविष्य सुधर सके। लेकिन ऐसी चीजों के पीछे व्यर्थ समय न गंवाओ जो तुम्हारे पास आज नहीं है। जो तुम्हारे पास आज है उसका आनंद लो, और जो तुम पाना चाहते हो उसके लिए केवल कर्म करो। उस कर्म का फल तुम्हें भविष्य में मिलेगा, यानी उसकी चिंता भी मत करना, क्योंकि यदि तुम इसकी चिंता में रहोगे तो कभी सुखी नहीं रह पाओगे।
भले ही हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, केवल अपने आज पर ध्यान दो और अपने कर्म पर मन लगाकर करो। इतना कहकर वह भिक्षु शांत हो गए और गरीब व्यक्ति को भी उन बौद्ध भिक्षु की बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। वह यह समझ चुका था कि अब से उसे अपने वर्तमान पर ध्यान देना है, उसे अपने वर्तमान को सुधारना है। इसके बाद उस गरीब व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। अब से वह गरीब व्यक्ति यह सोचकर हमेशा खुश रहने लगा कि कम से कम वह उन 3 अमीर व्यक्तियों से अधिक खुश है। उसके पास अधिक खुशियों की वजह है। हाँ, यह बात और है कि उसके पास धन नहीं है, लेकिन उसके पास ऐसी चीजें हैं जो धन से कहीं ज्यादा कीमती हैं, और वह है उसका पूरा शरीर जो पूरी तरह से स्वस्थ है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने विचार हमारे साथ शेयर करें। कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें ताकि वो भी गरीबी से बाहर निकल सकें। बोधि शिक्षण को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक वीडियोस आप तक पहुंच सकें। नमो बुद्धाय।